अस्सलामु अलैहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब आमीन या रब्बल आलमीन। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने घरों में खैर और आफियत के साथ होंगे, अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम, फजल, रहमत, नेमत, सेहत और बरकत नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियां दे और आसानियों को बांटने वाला हम सबको बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। आज की हमारी आयत अल्हम्दुलिल्लाह सूरत शोरा की आयत नंबर 14 से। आयत नंबर 13 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि दीन की असास यानी दीन की जो वसीयत है कि दीन को कायम करना है और तफरके में नहीं पड़ना, और अकामुद्दीन जो है वो तौहीद, रिसालत, इबादत हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं करना। तो साथ में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत नसीब करता है, और साथ ही ये भी कहा कि जो अल्लाह की तरफ लौटने की तरफ रुजू करता है अल्लाह उसको ही हिदायत से सरफराज करता है। आगाज कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा और नहीं, तफर्रकू उन्होंने इख्तलाफ किया, इल्ला मगर, मिन बादी इसके बाद, जो मा जाअहुम आ गया उनके पास, अल इल्मु इल्म, बगियन बगावत की वजह से, बैनहुम उनके दरमियान, वलौला और अगर ना होती, कलिमतुन एक बात, सबकत जो पहले गुजर गई, मिर रब्बिका तेरे रब की तरफ से, इला अजलिन एक वक्त मुकर्रर तक, मुसम्मम तयशुदा, लकुजिया अलबत्ता फैसला कर दिया जाता, बैनहुम उनके दरमियान। व इन्ना और बेशक, अल्लज़ीना वो लोग, उरिसू जो वारिस बनाए गए हैं, अलकिताबा किताब में, मिन बादिहिम इसके बाद, लफी शक्किन अलबत्ता शक में है, मिनहु उसकी तरफ से, मुरीब बेचैन करने वाले। अगर मैं इस आयत मुबारका का प्रॉपर तरीके से तर्जुमा पढ़ूं यानी बा मुहावरा, तो इन लोगों ने अपने पास इल्म आ जाने के बाद ही इख्तलाफ किया और वो बाहमी जिद से बहस कर रहे हैं। और अगर आपके रब की बात एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पहले से ही करार ना पा गई होती तो यकीनन उनके दरमियान फैसला हो चुका होता, और जिन लोगों को इनके बाद किताब दी गई है वो भी उसकी तरफ से उलझन वाले शक में पड़े हुए हैं। सबसे पहले तो ये जिक्र कि अल इल्म है क्या चीज। पहले कहा कि वो लोग तफरके में पड़ गए कि जब उनके पास अल इल्म आ गया। अल इल्म जब अल लग गया इल्म के साथ तो लाजमी बात है वो सिफ्ते मारफा यानी इसम मारफा बन गया और कोई खास किस्म का इल्म बन गया। जब तक वो इल्म था तो कोई भी इल्म हो सकता है। अल इल्म यहाँ पर मुराद अल्लाह तबारक व तआला की ये दी हुई किताब है कि जब उनके पास किताब आ गई तो वो क्या करने लगे, इसके अंदर इख्तलाफ करने लगे और बहम बगावत करने लगे। क्यों करने लगे? उनके अंदर आपस में जिद थी, इख्तलाफ था, हसद था। यानी शरीयत में इख्तलाफ नहीं है यहाँ पर उनकी या तो लाइल्मी की वजह से इख्तलाफ का जिक्र है, या शिर्क की वजह से, या मरकज़ अकीदत लोगों ने बदल लिए हैं उसकी वजह से इख्तलाफ है। दीनदार होने का मतलब ये है कि इंसान अपना हर काम अल्लाह तबारक व तआला के लिए करे और उसी से उस काम की कबूलियत की दुआ करे और उसके अंदर आसानी की दुआ करते हुए मदद को तलब करे, तो वो असल में दीन के हवाले से दीनदार शख्स कहलाएगा। दूसरी चीज क्या है कि बाज़-औक़ात इल्म के बाद यानी खसूसन अल इल्म यानी कुरान के इल्म को आने के बाद इख्तलाफ दरमियान में और ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिद ज्यादा बढ़ जाती है। यानी दीन के नाम पर जो है वो आपस में हठधर्मी और अनाद उसका अंसर ज्यादा नजर आना शुरू हो जाता है। पहले अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि उन्होंने इख्तलाफ और तफरीक का रास्ता इल्म यानी हिदायत आने के बाद किया, जबकि हुज्जत उन पर तमाम हो गई, जबकि इख्तलाफ का कोई जवाब बाकी रहता ही नहीं था। यह महज उन्होंने बुग़्ज़, अनाद, हसद और कीने की वजह से किया। यहाँ पर दो तरह के लोगों का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में किया। एक तो मुशरिकीन मक्का का कि जब उनके पास इल्म आ गया यानी अल इल्म आ गया, उसके बाद उन्होंने सरकशी की, तो उनकी जो सरकशी और उनकी जो समझ लें उनका जो बगावत है उसका तो बेसिक मरकज क्या है, उनकी लाइल्मी है। क्योंकि मक्का जो था वो उसके अंदर बहुत कम लोग पढ़ना लिखना जानते थे और उनकी बड़ी कदर थी जो लोग लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन उसके साथ साथ वहां पर
प्रॉपर तरीके का ना कोई दीन था, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर प्रॉपर तरीके का ना कोई दीन था और ना ही कोई मजहब इस किस्म का था। कुछ लोग जो थे वो ईसाइयत के दीन पे यानी दीन इब्राहिम के ऊपर थे, लेकिन वो भी गारों में जाकर और छुपकर अपनी इबादत किया करते थे, क्योंकि बुत परस्ती आम थी। बुत परस्ती इसलिए भी आम थी कि जब प्रॉपर तरीके से कोई शरीयत उनके पास आई नहीं थी ना, तो जिसका जो दिल कर रहा था वो अपना बुत लाकर बैतुल्लाह के अंदर खड़ा कर रहा था और उसकी इबादत जो है वो जो है हो रही थी। और कुछ ये लोग जो है फैसिनेट थे तिजारत के लिए, शाम की तरफ जाया करते थे, यमन और शाम की तरफ, और रोम और शाम की तरफ, और वहां से ये लोग फैसिनेट होते थे, यानी कि क्या कहना चाहिए, मतलब किसी को देख के मरऊब हो जाते थे, और वहां से उनकी जो परस्तिश वगैरह जो हो रही थी उसको लेके ये लोग आगे बढ़ना फिर शुरू हो गए। और इसी वजह से इन्होंने बुतों को जो है वो रख लिया और अपनी इबादत को फिर शुरू कर लिया। तो इनके पास कोई चीज तो थी नहीं, इनके पास लाइल्मी थी और शिर्क इनके पास मौजूद था। जब इन्हें पढ़ा कि तुम अल्लाह को क्या कि कौन है जिसकी तुम इबादत करते हो और कौन तुम्हें रिस्क देता है, कौन तुम्हें माल देता है, तो ये कहते हैं कि हाँ, अल्लाह तबारक व ताला मौजूद है जो कि हमें सब कुछ देता है। और लेकिन फिर जब इनसे पूछा जाता है कि तुम इनकी परस्तिश क्यों करते हो, तो ये कहते हैं कि हम अल्लाह से कुर्बत हासिल करने के लिए दरमियान में वास्ते और वसीलों को शामिल कर लेते हैं। तो ये था इनकी असल में लाइल्मी और इनका शिर्क था, जिसकी वजह से ये लोग नहीं मान के दे रहे थे। यहाँ पर दूसरा जिक्र किया गया यहूद और के उल्मा का, यानी यहूद और नसारा के उल्मा का इसलिए जिक्र किया गया कि उनके अंदर बगावत और अनाद असल में क्यों था कि उनकी किताबों के अंदर एक नबी के आने की बशारत थी। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो थे, जो कि एक यहूदी आलिम थे, उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। तो वो जानते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात दे रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, वो बरहक तालीमात हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ना तो कोई और दीन अब रहा है और इस्लाम के अलावा, और ना ही कोई किताब के अलावा, और ना ही कोई किताब है, क्योंकि इस किताब का हिफाजत का जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने खुद लिया। और पीछे की जो तमाम तर कुतुब थी उनके अंदर वक्त और के हिसाब से लोगों ने उसमें तहरीफात करना शुरू कर दी, कुछ चीजें उसमें एडिशन की और कुछ चीजों को उसमें से मिन्हा कर दिया, यानी निकाल दिया। तो उसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हुआ ये कि लोगों ने इसी तरीके की जिद और अनाद का रवैया इख्तियार किया, हठधर्मी की, दीन की असल रूही तौहीद पर तो कायम रहे, लेकिन अपनी जिद और हठधर्मी की वजह से उनको बेचैनी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, दीन की तबलीग करना असल में उनको तकलीफ देना था। असल तकलीफ की वजह जिसका जिक्र हम करते हैं कि बनी इस्माइल में जो नबूवत आ गई वो उनको बाइसे उनके लिए तकलीफ दे थी, वो अपना नाम बुलंद करना चाहते थे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो कुछ उन्होंने कर लिया, यानी बग़ियन जो उन्होंने बगावत कर ली, अब अल्लाह का तो एक कानून है ना कि अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर का तो एक कानून है ना कि अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्ररा हमें दे रखा है। और वो वक्त मुकर्ररा अगर हम तवील टर्म में देखें तो वो कयामत है, और शॉर्ट टर्म में देखें तो हर इंसान की मौत है। जब तक उसको मौत नहीं आती तब तक वो एक वक्त मुकर्ररा के अंदर है। अब उसके अंदर वो चाहे वो अनाद करता है, तकब्बुर करता है, अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम करता है, अल्लाह की तालीमात पर अमल करता है, बात को मानता है और कुछ ना कुछ काम कर लेता है अपनी ज़ात के लिए, तो वो उसके लिए फ़ायदा मंद चीज़ है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो नतीजा क्या होगा? नतीजा उसके लिए बाइसे नुकसान का बनेगा। तो ये तमाम चीजें हैं। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना उरिसुल किताब, कि जो लोग वारिस बनाए गए उनके बाद वो भी उसके बारे में शक में हैं। शक में क्यों है? असल में क्या हुआ कि जो दीन की तालीमात को पहुंचाने की जिम्मेदारी थी ना, जैसे हर नबी के बाद ताबईन और फिर किताब अगली नस्लों तक आती है, तो अगली नस्लों तक आने तक उसके अंदर जो है वो तहरीफात इस किस्म की कर दी गई कि लोगों तक हक, तो जब हक नहीं पहुंचा तो उन्होंने अपनी ख्वाहिशात और मर्जी के हिसाब से उसके अंदर चीज़ों को घड़ लिया। जब घड़ा और चीज़ों को बेचना शुरू कर दिया, जैसे मिसाल के तौर पर ईसाइयों के यहाँ एक निज़ाम है कि जब भी किसी को तौबा करनी होती है तो अपने गुनाहों को जाकर एक बंद कमरे में या किसी बॉक्स के अंदर बैठ के प्रीस्ट के सामने जो बैठा होता है पादरी, उसके सामने वो बता देता है, उसके बाद वो कुछ पैसे दे देता है और गुनाहों की कबूलियत उनकी हो जाती है। इसी तरीके से जब यहूद के अंदर किसी अमीर आदमी ने कोई गुनाह किया होता था तो उसके ऊपर वो कम कदगन यानी सजा लगाते थे या हद जारी करते थे, और गरीब के ऊपर ज्यादा, यानी इस किस्म का निजाम जो है वो चल रहा था। तो नतीजा क्या हुआ कि लोग शक में दीन के बारे में मुब्तला होने लगे। जब तक असूली दीन जो हमारा बेसिक मजहब है, यानी क्या तौहीद, अल्लाह ताला के लिए इबादत है, और हर चीज कोई भी चीज को अमल करने का क्राइटेरिया ना सिर्फ चार
चार समझ लें चेन्स तक चलता है। जिस तरीके से हम हदीस को लेते हैं ना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद सहाबा कराम, उसके बाद ताबईन और तबा ताबईन। हमें कोई भी चीज को अमल करना है तो हमें इन चार लड़ियों के अंदर से देखना है कि क्या वो सुन्नत रसूल के हिसाब से उस दौर के अंदर भी हो रही थी कि नहीं। उसके बाद जितना कुछ भी जो चीज है वो दीन के अंदर एडिशन है जो कि हमने शामिल कर ली। तो यही कहा गया कि दीन के अंदर जो है वो अगली नस्ल जो है वो उससे क्या हुई, बेचैन हो गई। बनी इसराइल के बाद भी उन्होंने अपने रवैये की दुरुस्तगी नहीं की तो अल्लाह तबारक व ताला ने क्या किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज किया। अल्लाह का दीन लोगों के पास महफूज नहीं है, लोगों ने उसमें अभी भी बातें शामिल कर दी हैं, लेकिन हक की राह हमेशा अल्लाह तबारक व ताला ने ओपन यानी खुली रखी है ताकि लोग जो है वो उस चीज़ को समझ लें। और इस किताब कुल मुबारक की जो है जिम्मेदारी यानी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व ताला ने खुद ली है और उसके तबारक व ताला ने खुद ली है। और उसके बाद ये वाली चीज़ के हर दौर के अंदर अल्लाह ताला एक ऐसी नस्ल को ज़रूर पैदा करता है जो कुरान की तरवीज का काम करती है और उसके असल मतन को, असल चीज़ को वाज़िया करती है, यानी सीखने और समझने की चीज़ को वो पैदा करती है। इल्म के बगैर बोलना बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी भी चीज को की टेक्निक्स को आप जानते नहीं हैं और उसके के अलावा आप बोलना शुरू कर दें। इसीलिए कहा गया कि हम में से हर एक के ऊपर ये चीज वाजिब है कि हम अपने दीन को सीखें, समझें, अपनी इस्लाह के लिए समझें। चलें वो बाद वाला स्टेप तो लाजमी बात है, हम सब पे बहुत बाद में आता है कि हम किसी और को समझाना शुरू करें, लेकिन कम से कम ये करें कि उसको सीखना शुरू कर दें। अच्छा, उसका बेहतरीन तरीका यह है कि चीज़ को अमल के अंदर लेकर आया जाए। जब कोई चीज़ अमल के अंदर आ जाती है तो वो सीखने के दर्जे पे से दिल के अंदर सख्त होकर रह जाती है और फिर उसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं रहती कि वो नई अमल में आ रही हो। कम दिया गया है वला और ना तत्ताबी, और ना तुम पैरवी करो अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात की। कुल कह दीजिए अमन तू मैं ईमान लाया बिमा साथ उसके जो अंजल अल्लाह नाजिल किया अल्लाह ताला ने मिन किताबिन किताब में से, व उमिर तू और मैं हुक्म दिया गया हूँ आदिली आदिला कि मैं अदल करूं बैनकुम तुम्हारे दरमियान। अल्लाहु अल्लाह ताला रब्बुना रब है हमारा, व रब्बुकुम और रब तुम्हारा, लना अमालुना हमारे लिए हमारे अमाल हैं, वलकुम और तुम्हारे लिए, वलक अमालुकुम तुम्हारे अमाल हैं। हुज्जतुन कोई झगड़ा, बैनना हमारे दरमियान, व बैनकुम और दरमियान तुम्हारे। अल्लाहु अल्लाह ताला यजमाउ जमा कर देगा, बैनना हमारे दरमियान, व इलैहिल मसीर और उसी की तरफ लौटना। इससे पहले मैं बामहावरा तर्जुमा इसका पढ़ रही हूँ। बस आप लोगों को इसी तरह बुलाते रहें और जो कुछ आपसे कहा गया इस पर मजबूती से जम कर रहें और उनकी ख्वाहिशों पर ना चलें और कह दें कि अल्लाह ताला ने जितनी किताबें नाजिल फरमाई हैं मेरा उन पर ईमान है और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम में इंसाफ करता रहूं। हमारा और तुम सब का परवरदिगार अल्लाह ताला ही है। हमारे अमाल हमारे लिए हैं, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं और हम तुम में कोई कट हुज्जती नहीं करते। अल्लाह ताला हम सबको जमा करेगा और उसी की तरफ लौटना है। ये आयत नंबर जो हमने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 13, उसकी एक वाज़िया तौर पर अल्लाह ने बयान कर दिया कि अल्लाह ताला ने आपको जो बात बता दी, यानी कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने शरा लकुम मिनद दीन मा वसा, यानी कि जो दीन की वसीयत कर दी, अब उसके लिए कह दिया गया कि आपने बुलाना है जो उस बात की तरफ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कही है। यानी दीन की तजदीद के लिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया कि इसको मुकम्मल करके लोगों को लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाएं ताकि जो लोग शक के अंदर मुब्तला हैं वो उससे निकल आए। हर दौर में जब दीन की तालीमात के बारे में लोगों को शक हो तो ये आयत मुबारका असल में उस शक का जवाब देती है। क्या फदउ इलल्लाह, कि ये हुक्म दे दिया गया कि दावत इलल्लाह होगी, किसी शख्सियत या किसी गिरोह की तरफ नहीं होगी। रब्बुनल्लाह, कि रब है हमारा अल्लाह ताला, सुमस्तकिम, कि उसके ऊपर फिर जम जाओ कि अल्लाह ताला रब है हमारा और अब उसके बाद हम उस चीज के ऊपर डट के। इसी तरीके से सहीहुल बुखारी के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फरमाया, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स ने पूछा कि मैं ईमान के लिए क्या करूं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल अमनतु बिल्लाही,
सुम्मस्तकिम, कि कहो कि कि मैं ईमान लाया अल्लाह ताला पर। लाना अल्लाह तबारक व ताला पे असल में तौहीद का पहला दर्स है, हमारे मुसलमान होने की पहली शर्त है। उसके बाद जो है ये शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आती है, जिस पर अमल पैरा होकर हम हकीकत में अल्लाह तबारक व ताला की मार्फत को हासिल कर सकते हैं। और फिर क्या हुआ, इस्तकिम कमा उमिरतु, यानी खुद नेक काम भी करो, कमी बेशी उसमें ना हो, हर हाल में काम करते जाओ, और क्या हो, दूसरों को भी उसकी तरफ लाओ, यानी जैसा आपको हुक्म दिया गया है वैसा आप काम करते जाओ। इन तीन चीजों का नतीजा ये है कि जो शख्स तालीमात के अंदर होता जा रहा है कि भाई कौन है सीधे रास्ते की तरफ, उसका जवाब मिलता जाएगा कि क्या है, अल्लाह की दावत जो है उसको कबूल करना है, ना किसी ग्रोह की, ना किसी शख्स की, और ना ही क्या है, और उसके साथ कह दिया गया कि अल्लाह पर ईमान लाने के बाद डट जाओ कि कोई ये ना कह सके कि कहीं से कोई शिर्क के पहलू की तरफ उभार सके। और दूसरा, नेकियों के काम के अंदर सबकत की जाए। ईमान के अंदर कमी बेशी होती रहती है, क्योंकि इंसान का ईमान घटता बढ़ता वक्त और हालात के हिसाब से रहता है। इसमें लाजमी नहीं है कि कोई शिर्क की कोई कमी हो, ये हमारी अपनी नफसानी ख्वाहिशात भी होती हैं, शैतान के वसवसे भी होते हैं, और बाकी की ज़िंदगी जो हमारी चल रही है उनके भी बाकी के काम होते हैं, जिनकी वजह से चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। ईमान फौरन इंसान को अमल की तरफ लाता है। जब ईमान की बजाय शक की कैफियत हो तो नए सिरत से अल्लाह की तरफ तौबा करके उसकी तरफ दोबारा रुजू कर लिया जाए। और इसी तरीके से दूसरों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते हुए ज़हन के अंदर ये बात ज़रूर रख लें कि अल्लाह ताला की तरफ बुलाया जा रहा है, यानी कोई भी अगर बात कर रहा है तो उसकी बात का मोटिव सुनकर आपको असल मकसद ज़रूर निकालना है कि क्या ये मुझे अपनी ज़ात से जोड़ना चाह रहा है, क्या ये मुझ पर अपनी इल्म की धाक बिठाना चाह रहा है, या फिर ये सिर्फ बात करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जोड़ने का बात करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जोड़ने का काम करता है। और एतकाद का जो मामला है ना, ये इंसान की माशरती ज़िंदगी के अंदर बड़ा काम आता है। मैंने शुक्र किया, अल्लाह की ज़ात के लिए किया, मैंने मदद मांगी, अल्लाह की ज़ात से मांगी, मैंने इस्तिखारा किया, अल्लाह की ज़ात से किया, मैंने कोई और काम किया, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, क्योंकि वो तमाम तर चीज़ें जो है ना, मुझे मेरे जो पीर कामिल हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बता दिया। हम मुसलमानों को तो किसी और की ज़रूरत नहीं है, अगर हमारे पास क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फॉलो करने की सुन्नत मुबारका जो है वो पूरी की पूरी मौजूद जब है। मैंने अल्लाह तबारक व ताला माफ करे एक ट्रैक की बात की है कि ट्रैक जो है ना, लाजमी बात है उस्तादों की बीच में ज़रूरत पड़ती है, और उनकी तालीमात जो रास्ते में जो हमें सिखाने वाले होते हैं वो बिल्कुल सीधे रास्ते पर लेके जाने वाले होते हैं, तो उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या है, रास्ता जो है वो सुन्नत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि दीन के हिस्सा होने या ना होने का फैसला जो है वो हमें सुन्नत मुबारका के ज़रिए से मिलता है, और क्राइटेरिया उसके लिए कुरानुल हकीम है। तो इसलिए कह दिया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि दीन के ऊपर यानी ईमान ले आओ और फिर उसके ऊपर जम रहो। और फिर कहा कि इनकी ख्वाहिशात की, यानी नंबर 4 पॉइंट क्या आया कि इनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो। यानी लोग माशरे में दो तरह के दीन पर होते हैं, एक अल्लाह और उसके रसूल पर, और दूसरा वो जो दीन जो लोगों ने बना लिया है, खुद साख्ता घड़ा हुआ दीन, यानी जिसके अंदर हमने माशरे के अंदर बहुत सारी रसूम और रिवाज को खुद पर मुसल्लत कर दिया है। यहूद और नसारा के पास किताब थी, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने उसके अंदर मनगढ़ंत चीज़ों को शामिल कर लिया था। नतीजा क्या हुआ था कि उनके बाद की आने वाली नस्लों ने या तो वो उस मनगढ़ंत दीन के ऊपर चल पड़े, या फिर उन्होंने दीन से बिल्कुल ही निकल गए, वो कि उनकी समझ में नहीं आया कि किस चीज़ के ऊपर अमल करें हम इस चीज़ को। इसलिए कहा गया अमल करें हम इस चीज़ को, इसलिए कहा गया कि बिदात से बालातर होकर दीन पर अमल किया जाए। और फिर क्या हुआ कि पांचवी चीज़ जो इसके अंदर करने वाली हुई वो ये हुई कि अमनतु बिल्लाहि बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब, यानी कि क्या, अल्लाह ताला ने जो कुछ नाजिल किया वो जो कुछ अल्लाह ताला ने उतारा, मुराद क्या, कुरानुल हकीम, और जो कुछ इस किताब में है। यानी ये कह दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपको जो कुछ इस किताब के अंदर दे दिया गया है ना, असल में वही दीन है और वही रसूलों के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है, तो उस पर अमल कीजिए और लोगों की बात पर यानी उनकी ख्वाहिशात के पीछे ना चलिए। मुराद क्या थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहकर असल में हमें समझाया कि जब तौहीद के ऊपर आ जाओ तो कोई तुम्हें कुछ भी कहता रहे तो उसके ऊपर
ڈٹ جاؤ، یعنی اللہ کی وحدانیت کے اوپر پھر ڈٹ جاؤ۔ اور پھر کہا گیا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تمام تعلیمات کے درمیان عدل سے دیں، یعنی انبیاء پر یعنی سب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، معاملات کو عدل سے سلجھایا جائے، فرقہ واریت یا غیر جانبداری یعنی فرقہ واریت سے ہٹ کر اور غیر جانبداری سے جو ہے دین کی ترویج کی جائے۔ جن نظریات پر انسان صدیوں سے قائم ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر لازمی بات ہے ہر دور کے اندر عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے معاملہ فہمی کے ساتھ یہ نہیں کہ معاملہ فہمی کے اندر مصلحت پرستی آ جائے کہ کچھ باتیں تمہاری مان لیتے ہیں، کچھ باتیں ہماری مان لیتے ہیں، ایسا دین نہیں، بلکہ کیا اللہ کی وحدانیت والے دین کی ترویج کی جائے۔ اور پھر ساتھ میں کہہ دیا گیا کہ ان تمام تر معاملات کے بعد اللہ جو رب ہے تمہارا اور ہمارا، یعنی یہ ہوا کہ اب تم بھی رب کو مانتے ہو اور ہم بھی رب کو مانتے ہیں۔ اور جو بحث مباحثہ جو ہو رہا ہے یعنی سارے کا سارا جس چیز کے لیے کر رہا ہے، اب اس میں کیا ہوا کہ جو حجت کا جو تم نے حجت اصل میں کیا ہوتی ہے؟ ایسی دلیل ہوتی ہے جس کی کوئی بیس نہیں ہوتی، معاملے کو خراب کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جھگڑے کو پیدا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے وہ کوئی نہ کوئی مشرکین مکہ بات لے آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کم کرنے کے لیے، تو اس صورتحال میں کہا گیا کہ دین کے معاملے کے اندر اگر کوئی کسی قسم کی کوئی بحث ہو بھی رہی ہے تو اس کے اندر بھی اعتدال کا معاملہ فہمی کی جائے اور اللہ کے دین کے اوپر ثبات اختیار کیا جائے، یعنی اسی پر قائم رہ جائے۔ اور آخر میں جب کوئی نہیں مانتا تو اس کے لیے آخری جملہ وہی ہے کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، یعنی تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ جب اتنا سب کچھ سامنے آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آ گئیں، قرآن کی تعلیمات آ گئیں پوری کی پوری، اور سمجھنے اور سکھانے والے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں بہترین استادوں کو پیدا کیا، تو وہ موجود ہیں۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی سیکھنے اور سمجھنے کی بات نہیں کرتا تو پھر تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ یہ کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کو جو ہے تعلیم تو دینا ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ کوئی خود بھی مطلب عمل کر رہا ہے اس کے اوپر، اس کی معاملہ فہمی تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی اس کی باز پرس جو کرنا ہے وہ اللہ رب العزت نے خود کرنا ہے۔ قرآن عملی کتاب ہے، جب تک اس کا پریکٹیکل نہیں ہوگا جب تک یہ صحیح طور پر سمجھ ہی نہیں آئے گی، اور اس کے پریکٹیکل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ہمارے سامنے الحمدللہ موجود ہے۔ اور پھر کہہ دیا گیا کہ یہ جس معاملے میں تم ہم سے جھگڑ رہے ہو، یہ تمہارا اور ہمارا معاملہ جو ہے اللہ رب العزت کے حضور ایک دن پیش کیا جائے گا، کیونکہ اسی کی طرف اصل میں ہمیں لوٹنا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، یحاجون، جو جھگڑتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے معاملے میں، من بعد اس کے جو مستجیبوا، لبیک کہہ دی گئی، لہو حجتہم، ان کے لیے حجت بازی ہے، داحضۃ، زائل ہونے والی ہے، حجت بازی ہے داحضۃ، زائل ہونے والی ہے، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، وعلیہم، اور ان پر، غضب، غضب ہے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب شدید، سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی اللہ کی تعلیمات کے بارے میں، اللہ کی پکار پر جب لبیک کر دی گئی تو اب تمام تر ان کی حجت اور جھگڑے زائل ہو گئے۔ یہاں پر مشرکین کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ مسلمانوں اور دعوت اللہ کی طرف اور داعی اللہ کو ہدایت سے ہٹانے کے لیے جو جھگڑے کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہود و نصارہ کہ یہ ہمارا دین نہیں ہے اور تمہارے دین اور نبی سے ہمارا دین بہتر ہے، تو یہ اس قسم کی جو بحثیں کرتے ہیں جن کی کوئی بیس ہی نہیں ہے، جن کا کوئی ثبات ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے کہا گیا کہ اب یہ تمام تر چیزیں ختم ہو گئی، اور اللہ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان پر غضب ہے اللہ کا، شدید ترین غضب۔ رسول کی بات مان دی ہے تاکہ انہیں پھر سے راہ سے ہٹا دیں، اور اسی طریقے سے یہود اور نصارہ جو مسلمانوں سے جھگڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے اور ہمارے نبی تمہارے نبی سے بہتر ہیں، تو ان تمام تر چیزوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو بھی کچھ کہتے ہیں اب کیا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں اور ان پر سخت ترین عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اور انجیل دونوں میں فرما دیا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ تم لوگوں نے اس کی مدد کرنی ہے۔ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آتے، لوگ ان کا جینا دو بھر کر دیتے، لوگ بحثیں کرتے، نہ ختم ہونے والی بحثیں ہوتی، اس وقت ایمان لانے والوں میں ٹین ایجر بھی شامل تھے، ان کو تنگ کیا جاتا، ان کو بحثوں میں الجھایا جاتا کہ یہ لوگ خود اپنا نقصان کر لیں اور قائم نہ رہ پائیں اور انہیں کوئی فائدہ نہ ہو، تو اس لیے کہا گیا کہ ایسے موقع پر صبر سے کام لیں
ان کی جو باتیں ہیں وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب رکھا ہوا ہے۔ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، انزلہ جس نے نازل کیا، الکتاب کتاب کو، بالحق کے ساتھ حق کے، والمیزان اور میزان کے، وما یدری کا، اور کیا چیز بتائے تجھ کو، لعل الساعۃ قریب، کہ شاید کہ قریب قیامت قریب ہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الکتاب یعنی اس سے مراد تمام پیغمبروں پر اتاری جانے والی کتاب بھی ہے اور قرآن الحکیم بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، جو کہ سب سے زیادہ جامع کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کو سیکھنا، سمجھنا، عمل پیرا ہونا بیکار کام نہیں ہے، اور بے فضل یعنی کہ جس کا کوئی اجر ہی نہ ملے، ایسا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عدل و انصاف کے ساتھ نازل فرمایا۔ مراد کیا ہوئی کہ کوئی اس کا برابری کرنے کا کوئی آلہ نہیں ہے اس کے ساتھ۔ میزان سے مراد اس کے اندر ایک پراپر طریقے سے اللہ رب العزت نے شریعت دی اور ترازو بھی دیا۔ یعنی مراد کیا ہوئی کہ الکتاب سے مراد خاص کتاب ہو گئی جو تمام پیغمبروں پر نازل ہوئی، سب برحق ہیں، سچی ہیں۔ یہاں پر خاص طور پر قرآن مجید کا ذکر ہے اور اس کی صداقت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ میزان سے مراد عدل و انصاف ہے، کہ عدل کو ترازو سے اس لیے تعبیر کیا کہ یہ برابری اور انصاف کا آلہ ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان میں برابری ممکن ہے۔ اور یہ ہم معنی آیت ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 کی، کہ جس میں کہہ دیا گیا تھا کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور انصاف نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 7 to 9 میں فرمایا، یعنی 7 سے لے کر 9 تک میں، کہ اسی نے آسمان کو بلند کیا، اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے والے میں کمی بیشی نہ کرو، انصاف کے ساتھ وزن کو رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اور تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ لوگ اس وقت اس لیے پھسل رہے تھے کہ ان کی رسومات ان کے لیے اہم تھی، ان کا ایک اپنا دین تھا ہی کہتے تھے، غلط کو غلط نہیں کہہ پا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک میزان ان کے درمیان میں رکھا، یعنی الکتاب، تاکہ وہ عدل سے کام لیں، جو انہوں نے پہلے کر دیا اس کو چھوڑ دیں، اور جو نہیں ہو رہا اس کو نہ کریں، یعنی کہ اللہ کے دین کے اوپر آ جائیں۔ اپنے آپ کو جانچنے کا ترازو الکتاب ہے، اور اس کی صفت جو ہے وہ المیزان ہے۔ آج خود کو نہیں پرکھیں گے، آج اگر خود کو نہیں پرکھیں گے تو قیامت کے دن پھر پتہ نہیں چلے گا کہ کس طریقے سے ہم نے اعمال جو کیے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ بیچ میں ڈراپ ہو گئی تھی ہماری یہ وائس ریکارڈنگ، تو الحمدللہ آیت نمبر 18 پہ الحمدللہ آج میں مکمل کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ میں مجھے وہ الفاظ عطا فرمائے جن کے ذریعے سے میں صحیح فہم کے ساتھ ان آیات کو اپنے تئیں جو ہے وہ بیان کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ آسانیوں کا معاملہ فرما دے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک